Welcome my channel Toon Kids Adventure। ये है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नूरपुर। ये है तो छोटा लेकिन काफी खूबसूरत गांव है। इसी गांव में दो लड़कियां रहती हैं। ये दोनों बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम है रोशनी और छोटी बहन का नाम है खुशी। और ये है इनका खूबसूरत सा घर। दोनों बहनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वो एक दूसरे से हर बात शेयर करती हैं क्योंकि दोनों की छोटी छोटी थी जब इनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। तो रोशनी ने ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखा। वो अपनी छोटी बहन के बगैर कुछ भी नहीं करती थी, हत्ता कि खाना खाने वक्त भी उसका ही इंतज़ार करती रहती जब तक कि वो घर ना आ जाती। रोशनी आती है और कहती है कि आप खाना खा लेते, आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। जबकि खुशी कहती है तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती हूँ, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इनकी एक दोस्त थी जिसका नाम था माया। वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा हसद करती थी। जब भी वो देखती है कि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बातें कर रही है या खुश है तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती। एक दिन रोशनी कहीं बाहर गई हुई थी तो उसकी दोस्त माया उसे फ़ोन करती है और झूठ बोलती है कि तुम यहाँ पे काम कर रही हो और तुम्हारी बहन घर में आराम फरमा रही है, तुम फ़ौरन घर आके देखो। लेकिन रोशनी नहीं मानती, कहती ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बहन तो घर के काम कर रही थी। लेकिन जब वो आती है तो देखती है कि उसकी बहन जो होती है वो आराम कर रही होती है और सोई होती है। उसे देख के बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो अपनी बहन के साथ कुछ ठीक से नहीं रहती। उसकी बड़ी बहन से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान रहती हो और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती हो। लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसकी बड़ी बहन परेशान होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। फिर एक दिन रोशनी दुकान पे कुछ सब्जियां खरीदने के लिए आती है। उसकी दोस्त को दोबारा फ़ोन करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे सब्जियां खरीद रही हो जबकि तुम्हारी बहन घर में पार्टी एंजॉय कर रही है। मैं तुम्हारे घर गई थी और मैंने देखा कि तुम्हारी बहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। लेकिन रोशनी ये बात मानती नहीं, कहती ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। रोशनी कहती है कि माया बस करो झूठ बोलना, मेरी बहन मेरे बगैर कुछ भी नहीं करती है और पार्टी का तो कोई तस्वर ही नहीं है। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद घर जाकर देख लो, ये बिल्कुल ठीक बात है। माया कहती है चलो अगर तुम सच कह रही हो तो मैं घर जाके देख लेती हूँ। रोशनी घर जाती है तो उसकी बहन वाकई ही पार्टी में लगी होती है। वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कहती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मुझे भाई काम पे भिजवा कर आप खुद एंजॉय कर रही हैं। उसकी बड़ी बहन उसके पास के कमरे में आती है, उससे सारी बात पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, वो तुम इस तरह का मेरे साथ रवैया अख्तियार किए हुए हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझसे इतनी बेजार हो चुकी हो। वो कहती है कि आप मेरे कमरे से जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती, इसलिए मैं सुबह चली जाऊँगी। इस तरह सुबह घर से निकलती है और जाती है। वो जा रही होती है कि उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कितना ख़तरनाक जंगल है और यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं, तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। आखिर तुम अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो। रोशनी कहती है
तो मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरी बड़ी बहन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं अपना घर छोड़ के चली गई। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो बुजुर्ग से कहता है कि इसमें तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। तो ये सारा किया दारा मेरी बहन का ही है। लेकिन बुजुर्ग बाबा कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी दोस्त माया की ही है, वो तुम दोनों बहनों में ही फूट डलवाना चाहती है। ये सारा कुछ उसी ने किया है, इसलिए तुम अपने घर वापस चली जाओ। फिर रोशनी घर वापस आती है और अपनी बहन को अपने इंतजार में बैठा हुआ देखकर बहुत शर्मिंदा होती है और उससे कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस इसी की बातों में आ गई थी, मुझे सारा कुछ नहीं करना चाहिए था, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। उसकी बहन कहती है कोई बात नहीं, तुम वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है तो उसकी बड़ी बहन उसे माफ़ कर देती है और दोनों घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन रोशनी अपनी दोस्त माया के घर जाती है और उससे जाकर बहुत बुरा भला कहती है। उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर तुम्हारा ये सब करने में क्या मकसद था, तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ, तुम हमारी दोनों बहनों में फूट क्यों डलवाना चाहती थी, इसमें तुम्हारा क्या मुफाद है। उसकी दोस्त माया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ये हसद में आकर सब कुछ किया था, तुम दोनों बहनों को खुश देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हसद महसूस होता था, ये सारा कुछ मैंने इसीलिए किया। इसके बाद दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती हैं। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमने ये सीखा है कि हमें दूसरों की बातों पर आकर कभी भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि हसद करने वाले का नुकसान खुद ही होता है।